हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये क्लास 6th की हमारी साइंस की बुक है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकेंड हमारा चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इसमें बच्चों हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया था। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर ये हमारे हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने पर फोकस करेंगे, समझते चलेंगे और लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगी, तभी आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखना। अदरवाइज केवल समझने पर फोकस करना। पूरा जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारा एकदम क्लियर होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज रफेज? पूछ रहा है कि रफेज क्या होता है। नेम सम फूड आइटम्स विच कंटेन रफेज। कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखिए जिसमें रफेज होता है। ठीक है, तो हमको हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। व्हाट इज रफेज? रफेज क्या होता है, तो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देती हूं रफेज क्या होता है। देखिए बच्चों, रफेज एक्चुअल में, पहले मैं आपको ऐसे बता रही हूं, रफेज एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे फूड आइटम्स, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाने से हमको कहीं प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो हमको पता है कि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और फैट भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि फैट से भी हमको एनर्जी मिलता है। लेकिन फैट से जो हमको एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो हम कहते हैं कि बैंक ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक बैंक, जो कि कभी आपको इमीडिएट जरूरत पड़ जाए तो वो हमको फैट देता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ओके, अब हम कहते हैं कि फिर हमारा विटामिन्स क्या करता है, फिर हमारा रफेज क्या करता है। ठीक है, तो खाने में हमारे तीनों काम, हमको एनर्जी देने का और बॉडी बिल्डिंग का काम तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कहते हैं। इनको हम बोलते हैं मेजर कंपोनेंट, यानी कि ये हमको अधिक अमाउंट में चाहिए। अब रफेज क्या होता है कि इसकी वजह से डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, एक प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है, इसके लिए रफेज की आवश्यकता होती है। जैसे हम मैंगो खाते हैं तो मैंगो में हमको क्या मिलता है? फाइबर मिलता है बच्चों, है ना, रे से आते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जब हम फूड मटेरियल जब डाइजेस्ट होता है ना, तो एक रफ सरफेस बनता है, और जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से, कहते हैं ना, वो ग्राइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जा रहा है, अच्छी तरीके से वो पिस जा रहा है। ठीक है, तो रफेज के प्रेजेंस से, रफेज न तो हमको प्रोटीन देता है, न कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एनर्जी देने का काम, बॉडी बिल्डिंग का काम कुछ नहीं कर रहा है रफेज। लेकिन रफेज है तो डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है। अब जैसे आप खाते हैं ऑरेंज, ठीक है, तो ऑरेंज आप खा रहे हैं तो ऑरेंज के साथ आप देखते हो ना कितना उसका मतलब छिलका, उसकी चीजें है ना, मटेरियल, जूस के अलावा भी कुछ मटेरियल जाता है ना आपके बॉडी में, वो जो मटेरियल है वो वहां पे रफेज का काम करेगा, यानी कि उसकी वजह से डाइजेशन बहुत प्रॉपर होगा। तो आपने जो खाना खाया, उस खाने का आपको बहुत अधिक अमाउंट में चीजें, मतलब अधिक अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी आपने खाया है ना, वो सब अधिक अमाउंट में आपके ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रफेज। इसकी प्रेजेंस से केवल क्या होगा? डाइजेशन अच्छी तरीके से होगा। तो यहां से देखिए, द पोर्शन ऑफ आवर फूड, हमारे खाने का वो पोर्शन दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, ये हमको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता टू आवर बॉडी। ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, बट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगा और अच्छी तरीके से डाइजेशन होगा। इज कॉल्ड रफेज। इसी को हम कहते हैं रफेज, या इसी को हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। रफेज इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर, एक मिनट इसको सही कर दूं, प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। रफेज इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, अच्छी तरीके से डाइजेशन हो सके, जो आपने खाना खाया एटलीस्ट उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले, इसके लिए खाने में रफेज का होना जरूरी होता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड इंश्योर प्रॉपर बॉवल मूवमेंट। ठीक है, ये जो है अच्छी तरीके से सारा डाइजेशन हो, फूड मटेरियल का मूवमेंट एकदम प्रॉपर हो, इसके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग इसका और कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में और क्या दिया था कि कुछ एग्जाम्पल दीजिए जिससे हमको रफेज मिलता हो। तो
तो आप फ्रूट्स लिख लेना, और फ्रूट्स में आप लिख लेना, जैसे पहला हेडिंग डालना एग्जाम्पल में फ्रूट्स, और फ्रूट्स में आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे आप अभी मैंने आपको बताया, आप डाल दो ऑरेंज, डाल दो मैंगो, डाल दो, ठीक है, इससे हमको रफेज मिलता है। वेजिटेबल्स है, कुछ आप वेजिटेबल्स के नाम दे दीजिए, जैसे कि गाजर हो गया, टमाटर हो गया, है ना, टमाटर हम खाते हैं तो टमाटर का जूस तो लेते ही हैं, साथ में उसमें क्या लेते हैं, उसका छिलका जो ऊपर का रहता है ना, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये रफेज का काम करेंगी। कुछ ग्रेन्स भी हैं जो कि रफेज का काम करते हैं, ओके, कुछ अनाज हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, और इनमें आप चाहें तो कुछ कुछ चीज़ें भी डाल सकते हैं ना रफेज में। अब ग्रेन्स में जैसे गेहूं है, तो गेहूं के ऊपर आप देखेंगे ना तो हल्का सा पतला छिलका भी होता है, तो जो छिलका होता है ना गेहूं के ऊपर, जैसे तो वो क्या होता है, वो रफेज का काम करता है। यानी कि हमको जो बहुत बारीक पीसा हुआ आटा होता है ना, वो हमारे लिए, मतलब जैसे मैदे में क्या होता है, छिलका उतार करके पीसते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमको क्या खाना है, हमको गेहूं खाना है जिसमें ऊपर छिलका हो, वो छिलका क्या है, वो है रफेज। ओके, तो आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। ये हेडिंग डाल करके 2 फ्रूट्स डाल देना, वेजिटेबल्स में 2 वेजिटेबल्स डाल देना, और ग्रेन्स डाल देना। ओके, तो बच्चों अब यहाँ से आप लोग आंसर लिख लेंगे। ये मैं अब छोड़ रही हूँ लिखने के लिए, जब समझाया करूँ उस समय केवल आपको समझना है। अब देखिए, अभी मैंने आपको टाइम दिया है पूरा लिखने के लिए। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको राइट डाउन करेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, इसलिए क्वेश्चंस को पहले समझने की कोशिश करिए। दिया है व्हाट इज एनीमिया, हाउ इट इज कॉज्ड। एनीमिया क्या होता है, अभी मैं इसको छुड़वा रही हूँ, लिखवा नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे समझा दे रही हूँ आपको। व्हाट इज एनीमिया, हमको हमारे बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस, या जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि खून की कमी हो गई, इसको एनीमिया कहा जाता है। और व्हाट हाउ इज इट कॉज्ड, कैसे ये होता है, तो वही आयरन की कमी से, है ना। Fe हमारे बॉडी में कम जाता है, Fe मिनरल्स, तो उस वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है, तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसी को हम कहते हैं एनीमिया। ये क्वेश्चन, ये आंसर मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओबेसिटी। ओबेसिटी पर हमको शॉर्ट नोट्स देना है। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों, ओबेसिटी पूछा था, व्हाट इज ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं मोटापा। ओके, द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड अंडर द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैट। अगर हमने खाना खाया, ठीक है, तो उस भोजन से हमको जो चीज जितना चाहिए था वो हमको मिल गया, हमारी बॉडी ने वो निकाल लिया अब खाने में से। ओके, अब आपने उससे एक्स्ट्रा मटेरियल अपने जो है उससे एक्स्ट्रा फूड मटेरियल आपने बॉडी को दे दिया, तो वो उसको क्या करेगा, उसको बाद के लिए वो स्टोर कर देता है। ठीक है, तो जो चीज़ें उसके ज़रूरत की थी उसने वो ले लिया अभी, अब उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो उसने क्या किया, स्टोर कर दिया। तो एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसको, हमारी ये स्किन है ना, इस स्किन के ठीक नीचे होता है एडिपोज टिश्यू, एक और लेयर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। उस लेयर में जितने भी एक्स्ट्रा आप खाना खा रहे हो उसमें एक्स्ट्रा फैट आ रहा है उसको स्टोर किया जाता है। तो जब वो स्टोर वाली संख्या आपने कभी कम किया नहीं, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, ठीक है ना, तो बॉडी क्या करता है, स्टोर किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है। तो स्टोर होते होते यहाँ पर कहते हैं जैसे चर्बी है ना, चर्बी बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसी को हम कहते हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा। देखिए, द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड अंडर द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैट। फैट के फॉर्म में स्किन के नीचे एक लेयर स्टोर हो जाती है फैट की। द टोटल मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, जिससे कि बॉडी का मास वेट बढ़ने लगता है। एंड द पर्सन इज सेड टू सफर फ्रॉम द ओबेसिटी, और कहते हैं कि जो पेशेंट है वो मोटापे से, ओबेसिटी से सफर कर रहा है। ओबेसिटी मीन्स बीइंग टू फैट, ओबेसिटी का मतलब हुआ ज्यादा फैट होना। क्लियर बच्चों, अब आप इसको राइट कर लीजिए।
ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब पहले हम आंसर को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट शुड रफली बी 1:1:4. People who do not get enough nutrients to eat suffer from malnutrition. हमको जितना चाहिए, कह रहा है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन आपको चाहिए 1 रेशियो में, फैट आपको 1 रेशियो में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट आपको 4 रेशियो में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 4 रेशियो में इसलिए चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमको इमीडिएट एनर्जी मिलती है और उसी से हम अपने दिन भर का काम करते हैं। तो जो चीज़ हमको जिस रेशियो में चाहिए, अगर उस रेशियो में हमको प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, डू नॉट गेट एनफ न्यूट्रिएंट्स टू ईट, है ना, ये उतना हमको खाना नहीं मिल रहा है कि हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है इस रेशियो में मिल सके, तो हम कहेंगे कि हम जो है सफ़र कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट हो गए हैं किसके, माल न्यूट्रिशन के। ओके बच्चों, ये देखिए इस तरीके जैसे आप देख रहे हैं, ये क्वासरकोर, मैरास्मस, ये डिजीज हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा ये बच्चा जो है एकदम सूख गया है। इस तरीके के जो डिजीज होते हैं ना, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के, आप देखेंगे अभी और पढ़ेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से ये डिजीज होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो माल न्यूट्रिशन कहलाता है ये डिजीज। अब यहाँ से बच्चों आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ से राइट डाउन करिए और यहाँ ऊपर यहाँ तक लिखना है बच्चों, माल न्यूट्रिशन तक हमको लिखना है और यहाँ हमको हेडिंग डालना है पहले, माल न्यूट्रिशन, द रेशियो से शुरू करके माल न्यूट्रिशन तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई आर मिनरल्स इसेंशियल इन आवर फूड। हमारे खाने में हमको मिनरल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमको मिनरल्स की, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए मिनरल्स का इतना सारा ये वर्क दिखाया गया है आपको कि काम इतने होते हैं, तो जब इतना सारा इसका फंक्शन है तो हमको फूड मटेरियल में फिर ये अमाउंट में चाहिए। अगर ये हमको नहीं मिलता है तो ये सारे काम क्या होंगे, सब ये डिस्टर्ब होंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे। पहला फर्स्ट हम लिखेंगे, पहले हेडिंग यहाँ से डालेंगे, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, है ना, कुछ ये रीजन दिए गए हैं जिसके कारण मिनरल्स हमको हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सम मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज ऑफ द बॉडी। बॉडी का कहीं से अगर हाथ कट जाता है तो उसको रिपेयर, आप देखते हैं कि वहाँ से कहीं भी हमको चोट लगा है, हाथ कट गया है तो ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे ब्लड निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पे नए टिश्यूज आ जाते हैं, है ना, पूरा स्किन वापस वैसे का वैसे हो जाता है। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो वहाँ पर वो पोटेशियम होता है, तो कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो जरूरी है फॉर ग्रोथ। अब हमारे बोन्स ग्रोथ करेंगे उसके लिए कैल्शियम जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, फॉस्फोरस जरूरी है। तो कह रहे हैं कि कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए और टिश्यूज के रिपेयर के लिए, तो इसलिए हमको मिनरल्स खाना पड़ेगा। नंबर 2, सम मिनरल्स कंट्रोल केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां जो कुछ मिनरल्स इसको कंट्रोल करते हैं और कुछ मिनरल्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है कि रिएक्शन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है, स्पीड में करना है रिएक्शन, या रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है उसको स्लो करना है, ये सब काम मिनरल्स के प्रेजेंस में होता है, तो इसके लिए भी मिनरल्स जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है, सम ऑफ देम गिव द ब्लड इट्स करेक्ट कंपोजिशन। ब्लड में जो हम क्या, अभी हमने जैसे आपको मैंने बताया एनीमिया, तो ब्लड में अगर हमारे आयरन Fe नहीं पहुंचता, FeP क्या है, एक मिनरल्स है, अगर Fe हमारे ब्लड में प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में नहीं पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा और बहुत सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है। तो ब्लड भी हमारा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कंपोजिशन में काम करे, इसके लिए भी हमको मिनरल्स चाहिए। सम आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। वही बोन्स और टीथ के प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए, सही ढंग से बनने के लिए जरूरी होता है कि हम क्या लें,
हमको मिनरल्स चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद ये हमको कुछ एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। जैसे दिया है, फर्स्ट, आयरन इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है, आयरन जरूरी होता है इसके लिए। नंबर 2, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टिथ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कैल्शियम और फॉस्फोरस से क्या होता है, बोन्स और टिथ हमारे बनते हैं। आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमारे जो गले के पास होता है थायराइड ग्लैंड, वो ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए हमको आयोडीन चाहिए। और ये सब हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। इतना कम अमाउंट में चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। उसके बाद सोडियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेजेस थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड फॉर द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे नर्व ठीक ढंग से काम करे। नर्व का मतलब जैसे आपको हाथ ऐसे टच किया गया, आपको पता पड़ा कि हाथ टच हुआ है ना, तो ये मैसेजेस जो जाता है आता है, ये सब किसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से होता है। तो वहां पर सोडियम हमको चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है इतनी, देखिए ये इसके एग्जाम्पल हो गए कुछ अलग अलग, काम इनका यहाँ ऊपर हो गया और ये हो गया एग्जाम्पल। तो हमको पूरी सारी चीजें ही लिखनी पड़ेंगी। तो बच्चों हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ये पूरा लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका ये एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स। ओके, तो अब देखिए मैं आपको लिखने का टाइम दे रही हूँ, छोड़ रही हूँ। पहले ऊपर यहाँ से हेडिंग डालो, आप लिखना शुरू करो। वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट डाउन करिए। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आ गए लॉन्ग आंसर में। कह रहा है व्हाई इज वाटर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। हमारे रोज के खाने में पानी का क्या काम है, ठीक है, क्यों ये जरूरी है, हम क्यों लेते हैं वाटर, उसके बारे में। तो चलिए समझ लेते हैं पहले इसको कि वाटर क्यों जरूरी है। देखिए अब क्यों जरूरी है, यहां से हम फर्स्ट पॉइंट से लिखना शुरू करेंगे। वाटर इज वेरी, क्वेश्चन आंसर में से आप लिख लीजिएगा। देखिए यहां से लिखेंगे वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट बिकॉज, लिख लेंगे ना, वाटर इज को यहां लगाएंगे, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट बिकॉज, इतनी सारी चीजें ये ब्लैक पेन से, ओके, बिकॉज के बाद ऐसे ऐसे करके डैश दीजिएगा और यहां आ जाइएगा फर्स्ट पॉइंट पर। क्योंकि इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। खाना जो है हम केवल फूड लेते जाएंगे तो एक बहुत ही वो क्या हो जाएगा, बहुत कहेंगे उसको डेंस सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो लिक्विड थोड़ा सोल्यूशन ऐसा रहना चाहिए, जैसे आप मिक्सी में कोई चीज़ अगर पीसते हैं, आपने बहुत ज़्यादा सारा सूखी सूखी चीज़ें ऐसे डाल दी हैं तो वो पीसने में बहुत फ्रीली चल नहीं पाता है ना। हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाना पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होता है कि प्रॉपर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। अगर पानी हम न रहे तो सोल्यूशन इतना बढ़िया नहीं बन पाएगा कि वो डाइजेशन हो सके। एंड ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का भी काम होता है वाटर का। सेकेंड है इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब जैसे यूरिन के थ्रू, है ना, यूरिन और स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, हानिकारक चीज़ें जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी किसके थ्रू हो रहा है, वाटर की हेल्प से हो रहा है। पानी नहीं रहता तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं रहता इनको बॉडी से बाहर निकालने का। ठीक है, तो वाटर की वजह से, वाटर की हेल्प से यूरिन और स्वेट के रूप में बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द सेलुलर फंक्शन, हमारे सेल्स जो होते हैं वो ठीक ढंग से काम कर सकें और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो सके। आपको पता है ब्लड में भी पानी होता है, तो इसके लिए क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इट फॉर्म्स द बॉडी फ्लूइड, ये फ्लूइड बनाता है ना। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, जैसे सलाइवा, है ना, मुंह के अंदर जो लार होता है, हमारा मुंह जैसे गीला गीला सा रहता है, आंखें नम रहती हैं, ये सब किसकी वजह से, वाटर की वजह से, है ना। आंखों से हमारे एंजाइम एक रिलीज होता है।
अब ये होता है और ये ब्लड, हमारा ब्लड है, ब्लड में बहुत सारा ज़्यादा तो क्या होता है उसमें वाटर ही होता है ना, पानी होता है जिससे कि प्लाज्मा बना होता है। तो इन सब के फॉर्मेशन के लिए हमको चाहिए वाटर। नेक्स्ट है इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कौन रखता है? वाटर। ठीक है, कैसे मेंटेन रखता है? स्वेट के फॉर्म में। पसीना ज़्यादा निकाल देता है तो हमारा बॉडी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो कैसे करना है? या फिर ब्लड में वाटर होता है, ब्लड पूरा फ्लूइड करता रहता है, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो अब आप इसको लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 तक हो चुका है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 1 2 3 4 हमारे 4 क्वेश्चन ये हो गए और एक क्वेश्चन इधर का हो गया ये एनीमिया। ये मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तो स्टडी करते रहना। हैव नाइस डे।